हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड योर एग्जाम में। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन में एसक्यूएल की मदद से, और एसक्यूएल में ऑल्टर कमांड कैसे यूज़ की जाती है फॉरेन की को ऐड करने के लिए, राइट। तो फॉरेन की क्या होती है, पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं। और फॉरेन की कोई भी ऐसी की है जो किसी एक टेबल में प्रेजेंट है पर उसकी वैल्यूज किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की या यूनिक की के साथ मैच करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास तीन यहाँ पे टेबल्स हैं, एक ऐसा स्टूडेंट डेटाबेस है जिसमें हमारे पास तीन टेबल्स हैं, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस, राइट। स्टूडेंट में हमारे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का आईडी। गार्जियन टेबल में हमारे पास एक प्राइमरी की है जो कि गार्जियन को एक यूनिक आईडी देती है, गार्जियन का नेम, फोन नंबर और एड्रेस। अब इस केस में जो गार्जियन में प्राइमरी की है उसकी वैल्यूज सेम है जो स्टूडेंट में गार्जियन आईडी है, और जो स्टूडेंट वाली गार्जियन आईडी है यहाँ पे वो फॉरेन की का काम कर रही है। बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की में फर्क ये होता है कि फॉरेन की में जो जो वैल्यूज होंगी वो प्राइमरी की वाली वैल्यूज के साथ मैच करेंगी, लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यूज या एम्प्टी वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है किसी रिलेशन में, किसी भी टेबल में, जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है मतलब उसकी वैल्यूज का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्राइमरी की में हमारे पास एम्प्टी, ब्लैंक या नल वैल्यूज नहीं आ सकती, जबकि फॉरेन की में ब्लैंक वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे गार्जियन, अगर जितनी भी गार्जियन की डिटेल्स हमने सेव करी हैं, हर गार्जियन को, हर पेरेंट या एल्डर को एक गार्जियन का आईडी असाइन होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके गार्जियंस नहीं एग्जिस्ट कर रहे या जिनके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे गार्जियन आईडी ब्लैंक होगा। बट यहाँ पे इस टेबल में क्योंकि गार्जियन आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं आएगा, और गार्जियन में सारी प्राइमरी की में सारी यूनिक वैल्यूज होंगी गार्जियन आईडी की। सिमिलरली अटेंडेंस एक टेबल है जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है। यहाँ पे हमने पिछली, अगर आप वीडियो देखें प्राइमरी की को ऐड करने वाली, उसमें हमने रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाया था, और ये कॉम्बिनेशन किसी भी दूसरी फॉरेन की रेफर कर सकती है इस टेबल से। सो आइए देखते हैं कि फॉरेन की को ऐड कैसे किया जाता है किसी भी टेबल में, और उससे पहले ये समझते हैं कि फॉरेन की ऐड करने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जिस भी टेबल में आप फॉरेन की ऐड कर रहे हो उस टेबल को आप बाद में बनाएंगे, फॉरेन की आप बाद में ऐड करेंगे डेटाबेस में, उससे पहले प्राइमरी की एग्जिस्ट करनी चाहिए कि जिसको आपकी फॉरेन की रेफर करेगी। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की GUID आप बाद में फॉरेन की बनाएंगे, पहले गार्जियन टेबल बनाएंगे और उसमें गार्जियन आईडी को प्राइमरी की असाइन करेंगे। तो जिस प्राइमरी की को या किसी भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी यूनिक वैल्यूज हैं जिसे आपकी फॉरेन की रेफर कर रही है, वो एट्रीब्यूट पहले बना हुआ होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए फॉरेन की का एट्रीब्यूट असाइन करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही रिलेशंस, दोनों ही टेबल्स, जैसे स्टूडेंट भी और गार्जियन भी, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले आप गार्जियन टेबल बनाएंगे, उसकी प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट में आप अपनी GUID को फॉरेन की बनाएंगे, क्योंकि अगर गार्जियन टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें प्राइमरी की नहीं आपने बना रखी, तो फिर फॉरेन की रेफर किसे करेगा, किसके साथ अटैच होगा, राइट। तो इसीलिए पहले जिस टेबल को, जिस रिलेशन को आपकी फॉरेन की रेफरेंस कर रही है, हमारे केस में गार्जियन का GUID, वो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि दोनों ही टेबल्स में जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक प्राइमरी की है और दूसरा फॉरेन की है, उसका डेटा टाइप और उस डेटा टाइप का साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो कमांड देखते हैं कि कौन सी कमांड की हेल्प से आप फॉरेन की ऐड कर सकते हैं किसी भी टेबल में।
तो जिस भी टेबल में आपको फॉरेन की ऐड करनी है, आप सबसे पहले ये दो शब्द लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ये कीवर्ड्स हैं, इनको एज इट इज आपको लिखना है। और इसके बाद आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें आपको फॉरेन की ऐड करनी है, ठीक है। अब उस टेबल को आप किस तरीके से ऑल्टर या मॉडिफाई कर रहे हैं, एक फॉरेन की ऐड करके, तो आप लिखेंगे ऐड फॉरेन की, फिर ब्रैकेट में आप उस एट्रीब्यूट का नाम स्पेसिफाई करेंगे जिसको आपको फॉरेन की बनाना है, ठीक है। पहले हमने उस टेबल का नाम लिखा जिसमें फॉरेन की ऐड करनी है, फिर हमने उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा, उस कॉलम का नाम लिखा जिसे हमें फॉरेन की बनाना है, और थर्ड उसके बाद हमें ये बताना है कि ये फॉरेन की किसको रेफर कर रही है, कौन सी टेबल और कौन से उसके एट्रीब्यूट को रेफर कर रही है। तो यहाँ पे नाम आएगा उस टेबल का जिसकी प्राइमरी की या यूनिक एट्रीब्यूट को आपकी फॉरेन की रेफर कर रही है, और उसके एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे आएगा। सो हमारे केस में हम चेंज कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं अपनी स्टूडेंट टेबल, उसमें हम फॉरेन की कौन से एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हैं, GUID, और ये GUID कौन सी टेबल के एट्रीब्यूट को या कौन सी टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, गार्जियन के GUID को रेफर कर रहा है। यहाँ पे दोनों के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, आसानी के लिए या समझने के लिए आपके आसान हो, इसलिए मैंने दोनों के नाम सेम रखे हैं। आप दोनों का हो सकता है एक में गार्जियन ID लिखा हो, एक में GUID लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कमांड लिखते वक्त ये बताना है कि आप कौन सी टेबल ऑल्टर कर रहे हैं, उसे किस तरीके से ऑल्टर कर रहे हैं, यानी फॉरेन की ऐड करके, और वो फॉरेन की किसे रेफर कर रही है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम अपने चैनल पे उसके ऊपर वीडियो बनाए, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को और आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट in the next video. Mind your exam.